बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बन्नू में हमला हो गया है, बहुत खौफनाक दहशतगर्द अटैक किया गया है आज अफ्तारी के वक़्त, और इस वक़्त रात के 9:07 हुए हैं और अभी तक फायरिंग का तबादला दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी है। इस हमले में अब तक की अनकन्फर्म्ड इतलात के मुताबिक 17 अफराद शहीद हो चुके हैं और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। बहुत खौफनाक हमला हुआ है दहशतगर्दों का। ये किस ग्रुप ने किया है और इस हमले में कितने खुदकुश बम्बार इस्तेमाल हुए, और इस हमले की वजह से जो असल जानी नुकसान है अभी तक उसकी कोई इत्तला कन्फर्म नहीं मिल रही, क्योंकि इतने खौफनाक धमाके थे कि 2 बारूद से बड़ी भरी हुई गाड़ियों को आज पहले हमले से पहले टकरा दिया गया बन्नू कैंट का जो कोहाटी गेट है उसके साथ, और बहुत खौफनाक धमाके हुए। इसकी जो फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान हुआ होगा। लेकिन वहाँ से कई मील दूर तक इस धमाके की आवाज़ें सुनाई गई, और जो उसके करीबी इलाके थे वहाँ घरों की छतें, मकानों की छतें और मस्जिद की छत भी गिर गई, जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। बड़ी खौफनाक तफसील है नाज़रीन। इस वीडियो में हम बड़े दुख और रंजो गम के साथ ये वीडियो आज बना रहे हैं कि इस वक्त जब हम 9:08 पर ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, इस वक्त भी आग और खून का खेल खेला जा रहा है बन्नू कैंट में। वहाँ 12 से 14 के करीब दहशतगर्द जो ख़तरनाक हथियारों से लैस हैं वो बन्नू कैंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। इनका टारगेट कौन है, वहाँ उनकी तरफ से क्या दावा किया जा रहा है दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके तर्जुमान का क्या कहना है, उनके ज़राए का क्या कहना है, और जो करीबी हस्पताल हैं वहाँ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, खून के एहतियात की अपील की जा रही है। ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, आज अफ्तार के वक़्त अभी रोज़ा खुलने में चंद मिनट बाकी थे कि बन्नू कैंट का जो दाखिली दरवाज़ा है उस पर इंतहाई खौफनाक 2 धमाके हुए। 2 बारूदी गाड़ियों में सैकड़ों किलो जो बारूद था वो भरी हुई थी, वो गाड़ियाँ थीं, वो बम बरदार गाड़ियाँ दीवारों से और गेट से टकरा दी गईं, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। उस गाड़ियों के टकराने से दीवारें टूटी, जो रास्ता बना वहाँ से 14 के करीब जो ख़तरनाक आतशी हथियारों से तबाहकुन गोला बारूद से लैस जो दहशतगर्द थे वो बन्नू कैंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। उसकी वजह यह है कि उस वक़्त सब जो अहलकार थे हर कोई अपना रोज़ा अफ्तार करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस ख़ास मौके को अपने इस मज़मूम वारदात के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये धमाके इतने, आप खुद सोचें नाज़रीन, के सैकड़ों किलोग्राम जो बारूदी मवाद है जब उसका धमाका हुआ तो क्योंकि वहाँ से गेट के करीब ही रिहायशी आबादियाँ भी हैं, मस्जिदें भी हैं, तो वहाँ कई मकानों की छतें गिर गई, कई मकानों की दीवारें गिर गईं और एक मस्जिद की छत भी गिर गई। ये इतलात हैं, और उसके अंदर नमाजी जो रोज़ा अफ्तारी के लिए बैठे हुए थे वो रोज़ा अफ्तार किए बग़ैर ही शहीद हो गए, और इस वक्त तक ज़ख्मियों को मुख्तलिफ़ इमारतों से, बिल्डिंग से निकाला जा रहा है। जो मलबे तले दबे हुए हैं, जो लाशें दबी हुई हैं, उन्हें भी निकाला जा रहा है। शुहदा में 4-5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो अपने घरों की छतें गिरने की वजह से शहीद हो गए हैं। तो नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक सूरत हाल है। जो 12 से 14 दहशतगर्द इन धमाकों के बाद बन्नू कैंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उनमें से 6 से 7 को हलाक किया जा चुका है।
सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी शहादतें हुई हैं और जो बन्नू कैंट के अंदर इस वक्त जंगी यानी सूरत हाल है, बहुत शदीद किस्म का तसादुम है, खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं, शदीद फायरिंग हो रही है दोनों अतराफ से 2.5 घंटे से, और बहुत खौफ व हरास है। जो ज़राए के मुताबिक अब तक जो 2 हस्पताल हैं जहां एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, वहां 10 के करीब जो लाशें और तकरीबन 55 के करीब ज़ख्मी ले जाए गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो मैदान जंग बना हुआ है बन्नू कैंट, वहाँ से अभी तक शहदा की लाशें, दहशत गर्दों की लाशें और ज़ख्मियों को अभी तक मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की अनकन्फर्म्ड इतलात हैं। ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि 6 अफराद शहीद हुए हैं, 7 अफराद और 25 ज़ख्मी हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक शुहदा की तादाद इस वक्त 17 हो चुकी है और ज़ख्मी 70 से ज़ायद हैं। और ये जो जानी नुकसान है ये इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़राए का कहना है कि जो अंदर जंग जारी है, जो शदीद तसादुम जारी है, इसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई है और जो छतें गिरने और दूसरे नुकसानात कैंट से बाहर हुए हैं, उसी किस्म के नुकसानात कैंट के अंदर भी हुए हैं। कैंट में ज़रा ये कह रहे हैं कि जो उनका टारगेट था दहशत गर्दों का, वो कुछ पुलिस के आला अफसरान के दफातर भी हैं बन्नू कैंट में। ज़राए का कुछ ये ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर जाकर कुछ एहलकारों को या अफसरों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। इस हवाले से वो किस हद तक कामयाब हो सके, इसकी अभी तफसील बाहर नहीं आई। ज़राए का ये दावा है कि ये TTP के दहशत गर्दों का जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है खारजियों का, ये उसकी तरफ से हमला किया गया है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को जो पाक फ़ौज ने बमबारी की थी अफ़गान एरियाज़ में, वहाँ ख़ासा नुकसान पहुँचा था और उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना वो इंतकाम लेने के लिए ये हमला किया है। लेकिन अफ्तार के वक़्त है, मुसलमान हैं हम सब, रोज़ादारों पर हमला किया गया है। जो रोज़ादार सिविलियन हैं वो भी शहीद हो गए हैं, मस्जिद में बैठे हुए लोग शहीद हो गए हैं जिनका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हस्पताल हैं वहाँ पर 25 से 30 ज़ख्मी लाए गए हैं, कुछ शदीद ज़ख्मी हैं। खून के अतियात की अपील भी की जा रही है और साथ ये अपील भी की जा रही है कि जो आवाम है वो हस्पतालों के गेट पर जमा ना हो, क्योंकि दहशतगर्द वहाँ भी हमला कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पर कुछ लोग जमा होंगे। तो इसलिए लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। हाँ, जो रज़ाकार खून के अतियात दे सकते हैं वो फौरी तौर पर अपने करीबी हस्पताल पहुँचें, क्योंकि इस वक्त खून के अतियात की शदीद ज़रूरत है। जो ही जो दहशतगर्द अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं और अंदर 2, 2.5, 3 घंटे से वो मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम के हवाले से। तो जब तक उन्हें को न्यूट्रलाइज़ करके तमाम सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं हासिल कर लिया जाता, तो अंदर जो शुहदा हैं, जो अंदर ज़ख्मी हैं, जो अंदर दहशत गर्दों की लाशें हैं या जो अंदर दहशत गर्द ज़ख्मी हैं, उन्हें उस वक्त तक हस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि रेस्क्यू का काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तमाम दहशत गर्दों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। तो नाज़रीन, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। वीडियोज़ बहुत खौफनाक है। अगली अपनी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो खुद कुछ धमाके की फुटेज है और जो ज़ख्मियों के हवाले से फुटेज है और जो फायरिंग के हवाले से फुटेज है, वो अगली वीडियो में वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।